अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़ायर क्रॉक साइकिस। तो हम लोग जो हैं वो सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीएच कुरी की थीरीज़ है जो हमने सोशल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करनी है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हु इज़ कूली, उसका वर्क क्या था, ठीक है ना। तो चार्ल्स हॉटन कूली वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जो सी एच कुली है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सोशल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर बहुत सी कंट्रीब्यूशंस की हैं। ही इज़ बेस्ट नोन हिज फॉर थीरीज फॉर द लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसकी जो थीरीज है जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस थीरी है ना वो ग्लास सेल्फ थीरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स है और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है। Cooley's work emphasized the importance of social interaction in shaping individual identity and behavior। जो कूली का मेन वर्क है जिसमें इसने सबसे ज़्यादा वर्क किया है, जिस चीज़ को इसने एम्फोसाइज किया वो सोशल इंटरेक्शन है। किस तरीके से पर्सन्स की सोशल इंटरेक्शन की वजह से हमारी आइडेंटिटी बनती है और हमारा बिहेवियर शेप करता है। He also challenged traditional ideas about individualism and the nature of the self। इसने जो है वो आइडियाज़ जो है इंडिविजुअलिज्म को उसको चैलेंज किया था। तो जो सी एच क्यूली है वो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वो है द लुकिंग ग्लास सेल्फ। जो लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है, कूलिस थ्योरी ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ proposes that our self image is shaped by how we believe other perceive us। इसके अकॉर्डिंगली जो लुकिंग ग्लास सेल्फ ये है हमारा वो सेल्फ इमेज जो हमें लगता है कि अदर्स हमें परसीव कर रहे हैं। We imagine how we appear to others, imagine their judgments of their appearance, and develop feelings about ourselves based on those imagined judgments। कह रहे हैं हम अपने आप को उस तरीके से अपेयर करते हैं, उस तरीके से जज करते हैं जिस तरीके से हमारी सोसाइटी हमें देखती है। ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा है इमेजिनेशन, वी इमेजिन हाउ वी अपेयर टू अदर्स। हम लोग जब भी अपने को भी कपड़े खरीदते हैं या से हम लोग जब भी अपने आप को तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरों को कैसे लगेंगे। हमने किसी शादी में जाना होगा, हम ये नहीं देखते हम अपने आप को कैसे लगेंगे। हमारी ड्रेसिंग, हमारा मेकअप, हमारा बोलने का स्टाइल, हम सारा कुछ उस तरीके से करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि दूसरा हमें कैसा जज करेगा। जजमेंट, इमेजिन देयर जजमेंट ऑफ आवर पेरेंट्स। जब हम तैयार हो जाते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई अब हमें लगेगा हम अच्छे हैं, तो हम कहेंगे लो दूसरे बंदा हमें ये कहेगा कि हम अच्छे लग रहे हैं, हम ऐसे लग रहे हैं। यू नो व्हाट, लुकिंग ग्लास सेल्फ फीलिंग, वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ बेस्ड ऑन दोस जजमेंट्स। और हम उसी तरह की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप करते हैं उस जजमेंट पे। आप ऐसा है कि हम कुछ ड्रेस पहने हैं और हमें वो अपने आप को प्यारा नहीं लगा कि अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी है ना तो हमें अचानक वो चीज़ अच्छी लगने लग पड़ी है। बट वही चीज़ अगर हमें अपना आप अच्छा लग भी रहा हो ना, कोई हमें आके कह दे कि भाई आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हमारे उसी के अंदर जो है ना हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारा पैटर्न, हर चीज़ चेंज हो जाता है। आप कभी नोट करें, ठीक है ना, मतलब यू नो व्हाट, अपने आप को आप लोगों को नोट करना होता है। तो आप नोट करें, हमारे साथ बहुत, आपके साथ अगर ऐसा नहीं भी हो रहा होगा तो बहुत से पर्सन्स के साथ ऐसा होता है कि उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ भी हो ना, अगर आप उसको कह दोगे ना कि यार तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो एकदम उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और अगली दफ़ा वो उसकी ड्रेस वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। तो ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। तो व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप्स एंड द सेकेंडरी ग्रुप्स? Cole distinguished between primary and secondary groups which differ in their characteristics and impact on the individual. Primary groups are small, intimate, and characterized by close personal relationships such as families and the close friends. Secondary groups are larger, more impersonal, and typically formed as a specific purpose such as a workplace or school and job। कूली ने दो तरह के ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ग्रुप्स है। प्राइमरी ग्रुप वो होता है कि सबसे पहले जिनका हमारे साथ इंटरेक्शन होता है। और क्या होता है कि जब एक इन्फेंट पैदा होता है उसका सबसे पहले इंटरेक्ट किसके साथ होता है? अपने पेरेंट्स के साथ होता है, सिबलिंग के साथ होता है। आफ्टर डेट जो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसके जो क्लोज रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, उनके साथ उसका जो है इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या है कि स्मॉल, ये जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स के ऊपर बने होते हैं। और इसमें फैमिली आ जाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। ये जो लोग होते हैं ना हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं।
देन सेकंड आ जाता है सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं। ये हमारा कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। लाइक जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है। आगे जब हम वर्क प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर कोई वॉलंटियर वर्क करता है, मीन्स ये मुख्तलिफ जगहों पे हमारे बन जाते हैं और ये लार्ज ग्रुप्स होते हैं। अगर हम डिजिटल तौर पे देखा जाए तो हमारे जो ग्रुप्स बने होते हैं, आप लोग सपोज अगर कोई आर्किटेक्चर पढ़ रहा है तो आर्किटेक्चर का कोई ग्रुप्स बना होगा जो पूरा पाकिस्तान का ग्रुप है। ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट के लोग होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप बने होते हैं जिसमें सारे मुख्तलिफ शहरों के लोग होते हैं। मीन्स कि वो लार्जर ग्रुप्स बन जाते हैं, वो वर्क प्लेस होते हैं, क्लब्स होते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी के ऊपर उसका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है। अब जो नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है? Cooley believed that self is not a fixed or a static entity, but rather a social product that develops through interaction with others. He argued that the self is a complex and a dynamic entity that is constantly evolving and being reshaped by our social experiences. अकॉर्डिंग टू द कोहली कि हमारा सेल्फ क्या है, कि हम लोग सेल्फ जिस तरीके से हम अपने आप को जज करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, ये सारा कुछ सेल्फ है। जब हम लोग कभी कभी जब साइकोलॉजिस्ट बताते हैं ना, लाइक मी टाइम, जो सारा कुछ जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, डेट इज नोन एज अ सेल्फ। अब अकॉर्डिंग टू द कूली क्या होता है सेल्फ, ये एक फिक्स स्टेट होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। हमारा सेल्फ बदलता रहता है टाइम टू टाइम। हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है और ये डेवलप करता है, हमारे इंटरेक्शन के थ्रू हमारा चेंज होता है और ये ऐसे ऐसे डेवलप होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। Social construction. This self is a social product. Dynamic, the self is constantly evolving. Impersonal, the self is shaped by social interactions. और हमारी जो सेल्फ है वो सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू बनती है। कूलीज इन्फ्लुएंस ऑन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जो कूली का इन्फ्लुएंस है इंटरेक्शनिज्म के ऊपर, Cooley's work significantly influenced the development of symbolic interactionism, a sociological perspective that emphasizes the importance of symbols and shared meanings in social interaction. Symbolic interactions use Cooley's concepts to understand how individuals construct their identities and interpret social realities through shared meanings and symbols. तो Cooley's का इन्फ्लुएंस क्या है कि symbolic interactionism के ऊपर आप लोग देखते हैं कि हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो साफ होता है, जो हमने लुकिंग ग्लास लाइफ में बोला था, इंटरेक्शनिज्म के थ्रू भी हमारे ऊपर जो फैक्टर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो शेप होती हैं, ठीक है ना, एम्फसाइज होते हैं। अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंस है, और इसमें जो है कोहली ने इम्पोर्टेंस दी थी सिम्बल्स को, शेयर मीनिंग्स को। सोशल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, सिम्बल्स ऑफ मीनिंग, दे यूज सिम्बल्स एंड मीनिंग्स। हम इंटरेक्शन में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू सिम्बल्स, थ्रू मीनिंग्स, थ्रू कम्युनिकेशन। आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन भी आ जाती है और इसी बेस पे जो है हमारी जो है आइडेंटिटी बनती है, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरों के साथ। Cooley's critique of individualism. Cooley was critical of the prevailing emphasis of individuals in Western societies. He argued that individuals are not isolated entities, but rather social belongings who are fundamentally shaped by interaction with others. कोहली ने इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया था कि जो इंडिविजुअल्स है वो आइसोलेटेड एंटिटीज नहीं है, कि एक ह्यूमन जो है, हम लोग कहते नहीं है ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, कि ह्यूमन अकेला नहीं रह सकता, जो मर्जी हो जाए। एक पर्सन जितना भी कह लेना आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, हम जितना भी कहते हैं कि जो एक पर्सन है इंट्रोवर्टेड है, फिर भी वो इंट्रोवर्टेड नहीं होता, वो सोशल होता है। सोशल स्कूल जाना है, उसने फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर लेना है थोड़ा बहुत, चलो मतलब लार्जर लेवल पे नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। और उसी इंटरेक्शन से जो है हमारी जो पर्सनैलिटी है वो शेप होती है, हमारे बिहेवियर शेप होते हैं। इसका जो बिलीफ था और इसका जो फोकस था वो ये था सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी हमारे जो लाइक परवरिश है, हम लोग जिस तरह कहते हैं उस बीइंग पे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा जो सोसाइटी है वो कैसी है, हम लोग किस सोसाइटी में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हमारा चाल, हमारा बोलना, हमारी लैंग्वेज, जेस्टर्स, वो सारा कुछ हमारी जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं ना उससे पता चल जाता है।
सोशल कनेक्टेडनेस, इंडिविजुअल्स आर फंडामेंटल सोशल बींग्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशल बींग्स होते हैं। इंटर डिपेंडेंस, इंडिविजुअल्स आर शेप बाय द इंट्रैक्शंस। जो इंडिविजुअल्स की जो पर्सनैलिटी शेप होती है वो इंट्रैक्शन होती है दूसरों की वजह से। आगे है कॉलेज एम्फोसिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जो कॉलेज है उसने एम्फोसाइज किया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। College theories underscored the importance of interpersonal relationships in shaping individual identity and behavior. He believed that our relationships with others provide us with a sense of belonging, validation, and a meaning. These relations are essential for our social and emotional well-being. अकॉर्डिंग टू द कॉलेज सीरीज के जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी आइडेंटिटी और बिहेवियर को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ही बिलीव डैट, उसका बिलीव था कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, वैलिडेशन आती है, हमारी लाइफ के अंदर मीनिंग आता है। इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब नेक्स्ट आ जाता है द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन सोशल इंटरेक्शन। के रोल ऑफ इमेजिनेशन क्या है सोशल इंटरेक्शन। वैसे इमेजिनेशन ना सुन के में क्या आता है, जो हर पर्सन इमेजिनेशन करता है, लाइक हर पर्सन इमेजिन तो करता है, और ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ नावल्स पढ़ती हैं वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करती हैं, ठीक है ना। Wallace emphasized the role of imagination in social interaction. He argued that we constantly imagine how others perceive us, how they judge us, and how we should behave in different social situations. According to Wallace कि हम लोग हर जगह पे इमेजिनेशन करते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं या सोशल इंटरेक्शन होना होता है किसी भी पर्सन से। कहते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली मतलब इमेजिन करते रहते हैं कि हम लोग किस तरह दिखेंगे, हमें जज कौन करेगा। लाइक जब हम किसी पार्टी में तैयार होने जा रहे होते हैं तो हम लोग पूरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसे मिलेंगे, हम ऐसे बात करेंगे, हम वहाँ बैठेंगे, हम इस तरीके से बात करेंगे। वो अलग बात है आप वहाँ जाके वैसा ना हो, सिचुएशन जो आपने सोची वैसे ना हो, लेकिन आप लोग हर पर्सन सोचता है कि लाइक आपका जब ट्रिप आप लोगों ने सपोज आपने ट्रिप प्लान किया कि लाइक हमारा है 2 दिन बाद ट्रिप है, लेकिन आप क्या करते हो उससे पहले सोचते हो हम जाएंगे, इतने बजे उठेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, जब इतने बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे एंड दैट थिंग पे हम लोग करेंगे सारा कुछ। ये क्या है, ये इमेजिनेशन है कि हमारा इमेजिनेशन जो है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। Imagination, we imagine how others perceive us. Social behavior, we adjust our behavior accordingly. Social understanding, we develop a sense of who we are. College legacy and continued relevance. College theories continue to be relevant today, providing valuable insights into the nature of the social interaction, identity formation, and the role of communication in shaping our lives. His work remains influential in fields of sociology, psychology, communication studies, reminding us the powerful influence of social relationships on our individual lives. जो कॉलेज की थीरीज़ है वो आजकल के जो दौर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा अगर हम इसको कंटिन्यू करें स्टडीज़ को तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे और इसके ऊपर वर्क हो सकता है। और इसका जो वर्क है, इसकी जो थीरीज़ है वो कहाँ कहाँ जो है फील्ड्स के अंदर आती है। सोशियोलॉजी के अंदर आ जाती है, साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर आ जाती है। चलो हम कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर आ रही हैं, वाई इट्स इज़ हेल्पफुल इन द कम्युनिकेशन स्टडीज़। तो वह ऐसा है कि आप लोग जब कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ते हो तो आपने नेक्स्ट पर्सन से बात करनी होती है, मीन्स सोशल इंटरेक्शन करनी होती है। कम्युनिकेशन स्टडीज़ मीन्स कम्युनिकेट। तो जब हमने करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी हमने थीरीज पढ़ी हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और लुकिंग ग्लास हीलर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। और जो हमारी कम्युनिकेशन है इससे हमारी जो है लाइफ शेप होती है, ठीक है ना। और सारा इन्होंने बताया आखिर में आके ओवरऑल जो भी हमने थीरीज पढ़ी हैं ये हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है और किस किस फील्ड में यूज़ करती हैं। सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आई थिंक इट्स सो मच ईजी, मतलब ओवरऑल जितना भी हमने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी उसमें आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग जो थीरीज़ है ना, अगर देखें तो वो कॉलेज की ही थीरीज़ आती हैं कि जो आप लोग का ईजी टू लर्न है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू अप्लाई है, कि अगर हमने अप्लाई भी करना है अपने रियल लाइफ में तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें अप्लाई क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हम लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते। लाइक एट अ टाइम आप लोग एक दिन क्या आप लोग बैठे बैठे 30 मिनट्स के अंदर ही देख सकते हो यस ये सारा कुछ हमारे रियल लाइफ में हो रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।